ओम शांति। हम ईश्वरीय स्कूल में बैठे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ये कन्फर्म है कि हमने ईश्वर को पा लिया है। तो ये बात भी कन्फर्म है कि अगर हमने ईश्वर को पा लिया है तो सच्चे ईश्वर को पाने के लिए हमने भक्ति मार्ग में तपस्या भी बहुत की है, क्योंकि ईश्वर ऐसे नहीं मिलते। ऐसे मिल जाते हैं क्या ना? विश्व में करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, और उनमें से मुट्ठी भर बच्चे ईश्वर के द्वारा खोले हुए स्कूल में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने बैठे हुए हैं। सोचो तो ईश्वर को पाने के लिए कितनी तपस्या की होगी हमने। कभी कभी हमें कोई पूछता है ना कि भाई लगता है आपके जीवन से कि आप कोई ज्ञान में चल रहे हो। हम भी कहते हैं हाँ, हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? कभी कहते हैं हम 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कभी हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो 20 साल से हूँ, मैं तो 30 साल से हूँ। आपको पता है मैं 50 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं 50 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। बड़ी और महान बात क्या है कि मेरे भीतर में ज्ञान कितना चल रहा है। क्योंकि जब मुझ में ज्ञान चलने लगेगा तभी मेरा भाग्य उदय होने लगेगा। तो जैसे ही हमारे मीठे मीठे बाबा ने हमें ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाना शुरू की, तो पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया कि आप बच्चे ज्ञानी तो आत्मा बन गए, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, पर ये पढ़ाई आपके जीवन में तभी प्रभावशाली होगी, तभी आपका भाग्य उदय कर पाएगी जब आप ब्राह्मण बनेंगे। विशेषताएं क्या हैं हम ब्राह्मणों की? पवित्रता और ज्ञानी। ज्ञानी तो हम है ही है। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, हमारे एक सीनियर दीदी विदेश में गए और वो ज्ञान मुरली सुना रहे थे। तो वहीं पे एक बहन ना बीच में बोले, जब ये ब्राह्मणों की विशेषताओं के विषय में बात हो रही थी ना, तो बीच में बोली बड़े भोले होते हैं हाँ विदेशी भाई बहन, है ना। जैसा उनका बाहरी मन ना वैसे ही जैसे बाहर से हैं अंदर से हैं एक जैसे होते हैं ना। तो उन्होंने कहा बीच में एक बहन ने कि दीदी शी इज़ नॉट अ पक्का ब्राह्मण। अच्छा। और दूसरे के लिए कहा शी इज़ नॉट अ ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों की विशेषताएं चल रही थी तो बीच में बोल पड़ी शी इज़ नॉट अ ब्राह्मण। अच्छा जी, ये ब्राह्मण नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? ये अमृत वेला नहीं करते, ये ब्राह्मण अमृत वेला नहीं करते। तो जो ब्राह्मण अमृत वेला नहीं करते ना, तो वो ब्राह्मण है नहीं है, ये सबसे पहले क्लियर बाबा कर देते हैं ना। अगर हम अमृत वेला नहीं करते तो हम ब्राह्मण नहीं। अमृत वेला में क्या करना हमको? उठ करके बाबा को याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। जब तक हम अपनी बुद्धि को विशाल नहीं करेंगे, पार्स नहीं करेंगे ना बाबा की याद से, तो हम दिन भर में करेंगे क्या? फिर रावण का धंधा करेंगे। तो हमें अपनी बुद्धि को पार्स करने के लिए सुबह उठ करके सबसे पहले प्यारे मीठे शिव बाबा को याद करना है। याद ही तो करना है, कोई कुदाल लेके कहीं खुदाई थोड़ी करनी है। हम सभी ब्राह्मण बाबा की याद में ही खाना बनाते हैं, पक्का बनाते हैं ना। अब बनाते हैं तो मुबारक देनी है अपने आप को, है ना। और अगर कहीं पे कुछ भूल चूक हो जाती है तो ठीक करना उसको, है ना। क्योंकि बहुत फेमस ये स्लोगन है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, है ना। तो ये कहने और सुनने के लिए या सुनाने के लिए नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन हो जाएगा, और जिस क्वालिटी का हम पानी पिएंगे वैसी ही हमारी वाणी होगी।
तो हम ब्राह्मणों को सदा ही ब्रह्मा भोजन खाना होता है। ब्रह्मा भोजन माना देवी देवता भी तरसते हैं जिसके लिए, है ना। तो वो ब्रह्मा भोजन हम कैसे बनाएंगे? बाबा की याद से। जब हमने सिवाय बाबा को, मीठे प्यारे शिव बाबा को खिलाए बगैर कैसे खा सकते हैं हम? कितने स्वार्थी हो गए ना, भगवान को बुला लिया परम धाम से और इधर उनको भूखा रखते हैं, खुद खाते रहते हैं, है ना। ऐसा हमने अपने बाबा को भूखा नहीं रखना है, पहले बाबा को खिलाना है फिर हमने खाना है। तो जो भी हम बनाएं, अगर जब हमें ये ध्यान होगा कि हमने अपने बाबा को खिलाना है तो कितनी शुद्धता से बनाएंगे। फिर बर्तनों का विशेष ध्यान रखेंगे, कौन से बर्तनों में हमें बनाना है ना। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कितनी शुद्धता से बनाना। उस समय में हमने बर्तनों का ध्यान रख लिया, अपने किचन का ध्यान रख लिया, सारी चीज़ों का हमने ध्यान रख लिया, और अपने मन में चलने वाले संकल्पों पे कंट्रोल नहीं रखा। ये विशेष ध्यान रखना है। बाहरी शुद्धता रखना बहुत सहज है, अपने किचन को साफ सुथरा रखना बहुत सहज है ना। बर्तनों को साफ रखना बहुत सहज है, पर अपने मन को उस समय में साफ रखना, इसमें पुरुषार्थ है। तो जब भी हम खाना बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले बाबा को खिलाना है, उसके बाद हमने स्वयं खाना है। तो अपने मन में चलने वाले संकल्पों पे विशेष कंट्रोल रखना है। उस समय में जैसे हम भक्ति मार्ग में देखो, जब भोग बनाते हैं, अभी भी जाए ना देवी के मंदिर में, तो जब वो प्रसाद बनाने वाले हैं ना, जो ब्राह्मण जिनकी ड्यूटी लगी है, अभी भी वो विशेष ध्यान रखते होंगे कि हमें देवी को खिलाना है तो कितनी शुद्धता से बनाना है ना। ऐसे हमने तो अपने मीठे शिव बाबा को खिलाना है तो कितनी शुद्धता से हमको बनाना है। कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, उतनी देर तक तो मन को शुद्ध रख ही सकते हैं ना। और अगर हमने उतनी देर में ज्ञान रतन बाबा को खिलाना है, बाबा को खिलाना है, बाबा को खिलाना है, जब हम ये मन में संकल्प करें मीठे बाबा को खिलाना है, कितने शुद्ध विचार, श्रद्धा, अपनी पूरा स्नेह बाबा के प्रति उसमें डाल देना है। आपके जो मसाले हैं, जो भी आप उसमें व्यंजन डाल रहे हैं, वो खाने को इतना टेस्टी नहीं बनाएंगे जितना कि आपके ये भावनाएं, ये शुद्ध विचार उसे टेस्टी बना देंगे। फिर कोई भी खाएगा ना उसको, बहन जी क्या क्या डाला है इसमें, कोई विशेष उच्च कोटि के मसाले डालते हैं क्या इसमें आप? ब्रह्मा भोजन कितना टेस्टी। और ब्रह्मा भोजन की महिमा क्या है कि देवी देवता भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए ना। ऐसा अपना तैयार करना है, विशेष अटेंशन देना है खाना बनाते हुए। आप बहनें देखो निमित्त हैं खाना बनाने के, तो विशेष अटेंशन देंगे, क्योंकि उस खाने का प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी नहीं, पूरे परिवार के मन के ऊपर पड़ने वाला है। अगर थोड़ा सा भी हमारा मन विचलित है, टेंशन में है, या फिर क्रोध में है, या ईर्ष्या द्वेष उस समय हमारे मन में चल रहा है, कोई के प्रति नफरतें चल रही हैं, तो वो सारे के सारे वाइब्रेशंस वो खाने में चले जाएंगे। अभी तो हमारे मन में किसी के लिए नफरत के भाव थे, जो जो उस खाने को खाएगा उसके मन में भी उनके प्रति नफरत के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमारे लिए हम फिर स्वर्ग नहीं बना रहे हैं, हम अपने लिए नरक बना रहे हैं। मधुवन में भंडारे की सेवा किसको समर्पित है? भंडारे के जो मुख्य सेवादारी कौन है? हमारे आदरणीय सूरज भाई जी। हम सब मानते हैं कि वो भंडारे की सेवा संभालने के लिए सबसे उच्च कोटि के सेवादारी हैं, है ना। बाबा ने उनको भंडारे की सेवा दी है। तो भंडारे में सेवा माना सबसे ऊंची सेवा। तो हम सब भी सूरज भाई के समान सेवाधारी हैं कि नहीं, ना। हमने भंडारे की सेवा जिसने संभाली तो जिम्मेवारी बहुत है, बहुत जिम्मेवारी है। तो उनको अपने मन के जो संकल्प हैं उन पे विशेष अटेंशन देना है, ठीक है। इतनी शुद्धता से हम बनाएंगे क्योंकि हमने अपने मीठे बाबा को खिलाना है, तो बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प हमारे चलने चाहिए, शुद्ध हमारी भावनाएं होनी चाहिए। हमने बनाया, बनाने के बाद फिर क्या करेंगे? बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा को भोग करवाने के लिए कितना समय चाहिए? है ना, 5 मिनट तो दे ही सकते हैं हम, इतना तो निकाल सकते हैं। अगर 5 मिनट भी ना हो तो 2 मिनट ही सही, है ना। तो पहले बाबा को भोग लगाना है और फिर वो भोजन रह जाएगा क्या?
क्या बन जाएगा। जब भी हम देवी को भोग लगाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, तो क्या वो भोजन रह जाता है? उसको क्या कहते हैं? हम प्रसाद बोलते हैं। तो हमें हर दिन प्रसाद खाना है ना। और जब हम प्रसाद खाएंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा, कितनी शक्तियां होगी उसमें। जैसे हम सच्ची श्रद्धा से बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं ना, तो बाबा अपनी सारी ईश्वरीय शक्तियाँ उसमें भर देते हैं, ईश्वरीय गुण उसमें भर देते हैं, ईश्वरीय खजाने भर देते हैं, और वो ईश्वरीय प्रसाद बन जाता है। तभी तो कहते हैं कि भोग से भोगनाएं मिटती हैं, इसलिए हमें सदा ही भोग स्वीकार करना है, हमारी भोगनाएं मिट जाएंगी, है ना। तो इसमें जब इतनी अटेंशन के साथ सोचो कि हम अपना ब्रह्मा भोजन तैयार करेंगे, तो क्या हम ब्राह्मण कहीं से कुछ भी खा लेंगे? जब हम स्वयं बना रहे हैं ना, अपने को चेक करना है, जब हम स्वयं बना रहे हैं और स्वयं बनाते समय भोजन का इतना अटेंशन देना है, तो बाहर हम कहीं भी गए ना तो कुछ भी खा लेंगे ना। क्या इतनी श्रद्धा से उन्होंने वो भोजन तैयार किया होगा जैसे कि हम अपने घर में करते हैं? किया होगा, है ना। और हमने वो खा लिया, पढ़ तो हम रोज रहे हैं, फिर क्या कहेंगे? हम 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। चेक ये करना है कि ज्ञान मुझ में कितना चल रहा है ना। फिर हमें ना ये गलतफहमी हो जाती है। तभी तो बाबा ने कहा, ये 9 वर्ष की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे बहुत भाग दौड़ करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, सारा दिन दौड़ते रहते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, और जब बाबा खाता चेक करते हैं तो कभी तो बिल्कुल शून्य दिखाई देता है और कभी कुछ दिखाई भी देता है तो 5%। आप सोचिए 5% के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। 5% से क्या हमारा भाग्य इतना उदय हो जाएगा कि हम सतयुगी दुनिया के देवी देवता बन के महाराजा महारानी बने? 5% क्या होता है ना। तो ये हमसे कहीं ना कहीं ब्राह्मण जीवन में भूल चूक हो जाती है, जिसका हमने विशेष ध्यान रखना है। क्या समझा हमने कि ये पढ़ाई श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मणों के लिए है। और सबसे पहले तो हमें स्वयं को चेक करना है, हम कितनी फलक से कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनोगे? देवी देवता बनेंगे। बच्चे देवी देवताओं में भी क्या बनोगे? महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। तो बाबा हमसे अगर थोड़ा रोक के पूछ लें कि बच्चे पहले ब्राह्मण बन गए हो, है ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो शुरू ही ब्राह्मण जीवन से होती है। देखो बहुत बड़ी धारणा नहीं है ये, क्या मुश्किल है क्या ये धारणा? अगर हम शुद्ध खाना खाएंगे, एक तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, और हमारा मन शुद्ध है तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो तन रोगी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें निरोगी मन और तन चाहिए कि नहीं चाहिए? आज चाहिए या कल चाहिए? कभी हम चाहते हैं, कभी चाहेंगे ऐसा कि हमें रोज डॉक्टर के पास जाना पड़े दवाइयां खाने के लिए? और वो दवाइयां भी क्या हैं आज, कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बन गई हैं, इतना कंपटीशन है, और क्या क्या बना दे रहे हैं पता चल रहा है हमें, कितने सैंपल फेल हो जाते हैं। तो हम छोटा सा अटेंशन रख दें कि हम ब्रह्मा भोजन खाएं हर दिन, तो दवाइयां कभी नहीं खानी पड़ेगी, गारंटी है। देखो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। इन दवाइयों से या इस तरह के डॉक्टरी इलाजों से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें हर दिन ब्रह्मा भोजन खाना है, हर दिन ब्रह्मा भोजन। क्या हम अपने लिए इतनी श्रद्धा से खाना नहीं बना सकते? अपने लिए तो बनाना है, कौन सी हमने बारात के लिए बनाना है ना। अपने 2-4 मेंबर ही तो हैं घर में, तो हम उनको शुद्ध खाना बना के नहीं खिला सकते? कितनी जिम्मेवारी है हमारी। और सबसे बड़ी बात कि होम मिनिस्टर आप हैं, किचन में तो आपका ही दबदबा है ना, तो कितनी जिम्मेवारी है आपकी फिर, है ना। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आप शुद्ध नहीं खिला रहे हो ना, तो अपने पूरे परिवार को फिर गड़बड़ खिला रहे हो, है ना। हम चाहते हैं कभी कि हमारे स्वास्थ्य, हमारा स्वयं का स्वास्थ्य बिगड़े, हमारे परिवार का स्वास्थ्य बिगड़े, या फिर उनके मन का स्वास्थ्य बिगड़े? कभी चाहेंगे? हम क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारे बच्चे हमसे बड़े प्यार से बात करें, उनको हमारा आदर करना चाहिए, उनको हमारा सम्मान करना चाहिए, है ना। ऊंची आवाज में बात करते हैं हमें, कितने किस ढंग से कितने कड़वे हमारे साथ बोलते हैं, कहना नहीं मानते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि
उनको उन पे रहम करना है। उनको खिला कौन रहा है? हम ही तो खिला रहे हैं। उनको खिला क्या रहे हैं? हमें ये देखना है। जब हम उनको क्रोध से भरे हुए, क्रोध के वाइब्रेशन से भरे हुए, है ना, व्यंजन खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं जिसमें नफरत द्वेष भरा हुआ है, जिसमें टेंशन है, जिसमें अज्ञानता है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? वही तो होगा। फिर हम उनसे अच्छे की उम्मीद कर ही कैसे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं हम कि वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो हमारे साथ कहना नहीं मानते, वो हमें क्रोध से बात करते हैं? क्योंकि हमने क्रोध खिलाया उनको, तो वो क्रोध से ही तो बात करेंगे। और क्या करेंगे? वो एक रीति से तो वो विचारे हैं। हम उनको सही डोज दे ही नहीं रहे। जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो उनके मन के और तन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो हम उनको खिला ही नहीं रहे। तो उनका कसूर क्या है? उनका तो कोई कसूर नहीं है। हमें उन पे रहम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाबा कहते पूरी दुनिया पे रहम करो, कहते कि नहीं? पहले हम अपने परिवार वालों पे तो रहम कर लें। और ऐसे हम सारा दिन गाते रहते हैं, मैं तो आपको बहुत प्यार, हमें अपने बच्चों से बेहद प्यार है, हमें अपने पति से बहुत प्यार है ना, अपने घर वालों से हमें बहुत प्यार है। भाई जब भी उनको कुछ होता है ना, हमारी जान निकलने लगती है, हमारे प्राण छूटने लगते हैं, है ना। ये प्यार है कोई? जिनसे प्यार होता है ना, उनकी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो रखेंगे हम ध्यान? हम जिम्मेवार हैं। सबसे पहले तो हमें अपने स्वयं की सेहत का ध्यान रखना है, खुद की सेहत का, कि हम खुद क्या खा रहे हैं। अगर हम कुछ भी उटपटांग खा लेंगे ना, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पहले हमारे मन का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर हमारे तन का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जिम्मेवार इंसान ही अगर बीमार पड़ जाए, तो बाकियों का ध्यान वो कैसे रखेगा ना। आप अपने स्वयं को बहुत ऊंचा और भाग्यवान समझें कि आपकी ये विशेष जिम्मेवारी है। अगर आपने ये जिम्मेवारी अच्छे से निभाई ना, घर स्वर्ग बनने में कितनी देर लगेगी? आपने सुबह सुबह जब अपने परिवार को खाना खिलाया, और उनको खाना नहीं खिलाया, आपने ब्रह्मा भोजन खिलाया, ईश्वरीय याद में बनाया हुआ भोजन, ईश्वरीय प्रसाद खिलाया। और उस प्रसाद में क्या है? शांति के सागर से मिली हुई शांति की किरणें हैं, प्रेम के सागर से मिले हुए प्रेम की किरणें हैं, शक्तियों के भंडार से मिली हुई ईश्वरीय शक्तियां हैं, उसमें ज्ञान रतन है, उसमें पवित्रता है, उसमें सच्ची खुशी है, उसमें, है ना। कमल सम पवित्र जीवन 7 डेज कोर्स में ये चित्र पे हमने कोर्स किया कि नहीं किया है ना? ये चित्र पे कोर्स किया है ना। तो उसको जीवन को आचरण में कौन लाएगा? किसके लिए वो चित्र था? आज भी हम किसी को 7 डेज कोर्स कराएंगे तो उस चित्र पे समझाएंगे, खाना बनाते हो हमें क्या क्या ध्यान रखना है ना, कैसे बाबा की याद में रहना है। बहुत ज़रूरत है। देखो ये टॉनिक है, टॉनिक। बाबा की याद में बनाया हुआ अन्न स्वीकार करना, बाबा की याद में जल को स्वीकार करना, ये हमारे लिए टॉनिक है। अगर ये टॉनिक हम अपने मन और तन को देते रहेंगे ना, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इस टॉनिक को बनाने के लिए कोई खर्चा है कोई खर्चा? बस थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। हाँ, जब हम बीमार पड़ते हैं ना, डॉक्टर बड़े बड़े टॉनिक लिख देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, महंगे से महंगे, और हम जाते हैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन वो केमिकल खरीदने में खर्च करते हैं। और वो टॉनिक कितनी की ताकत देते हैं हमें? अनुभवी है ना हम, कितनी ताकत मिल जाती है। और बाबा यहाँ फ्री में टॉनिक बांट रहे हैं, फ्री में, मुफ्त में, कुछ नहीं लगता। अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आज की डेट में जैसे ही कोरोना आया तो सब ने अपने अपने घर में क्या क्या औषधियाँ तैयार करना शुरू कर ली ना। हर्बल पे ध्यान दो, आयुर्वेदा पे ध्यान दो। बाबा कितना प्यारा आयुर्वेदिक टॉनिक हमें कितने वर्षों से बनाना सिखा रहे हैं। उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य क्या कभी भी अच्छा हो सकता है? तो हमें क्या ध्यान देना है कि बाबा ने सबसे पहले हमें क्या कहा कि बच्चे आप ब्राह्मण बनो। और ब्राह्मण कहीं से कुछ नहीं खाते, ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, ब्रह्मा भोजन ही स्वीकार करते हैं। और वो ब्रह्मा भोजन कैसे बनाया जाता है वो बाबा किसको सिखा रहे हैं? हमें है ना उस बात का ज्ञान, हमें है ब्रह्मा भोजन बनाने की विधि, हमें पता है, औरों को पता नहीं है ना। तो हम कहीं पर भी जाएं तो वो परिवार में भी कितने सदस्य होंगे?
आजकल तो बड़े छोटे छोटे परिवार हो गए हैं ना, 2-4 सदस्य होते हैं, बड़ी मुश्किल से 1-2 सदस्य होते हैं। अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और हम उनके लिए भी खाना बना दें तो ईश्वरीय सेवा नहीं हो जाएगी? जितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हम रहेंगे तो वो भी ब्रह्मा भोजन खाएंगे। तो अपने हाथों से बनाएं, बाबा की याद में बनाएं। जैसे आप अपने घर में, सबसे पहले तो हम अपने घर में अच्छी रीति से बनाने का अभ्यास करें। हमें ब्रह्मा भोजन ही बनाना है और अपने परिवार को ब्रह्मा भोजन ही खिलाना है। जो पानी है ना, जैसा पानी वैसी वाणी। तो पानी को वाइब्रेशंस दें, पानी को अपने आसपास रखें, पानी के बर्तन को, और वो जो वाइब्रेशंस आप खाने को दे रहे हैं वही वाइब्रेशंस आप पानी को दें। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी हमारी हो जाएगी। और हर कोई, देखो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हर कोई हमें कहेगा कि ये तो देवता हैं, चलते फिरते देवता, कहना शुरू कर देंगे लोग, गारंटी है। क्योंकि हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, देवी देवता बनने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कोई सतयुग में जाके थोड़ी कोई हमें देवी देवता कहेगा। वहाँ तो किसी को पता ही नहीं होता कि हम देवी देवता हैं, वह तो सब एक जैसे होते हैं, वहाँ तो ज्ञान ही नहीं रहता। यहाँ पे कहेगा कोई हमें देवी देवता, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा सकती है। यहाँ पे आसुरी दुनिया भी है तो दैवी दुनिया बन रही है। यहाँ पे देवता बनते हुए को दुनिया देखेगी। तो सबसे पहले तो हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये संगम युग का जो रथ है ना, ये संगम युगी घोड़ा, ये बहुत मूल्यवान है। इसका ध्यान रखिए आप, इसकी सेहत का ध्यान रखिए। क्योंकि इस घोड़े पे आपने लंबा सफ़र करना है, अपने सतयुग की मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए इतना ध्यान रखने की इसकी ज़रूरत है ना। ऐसे ही ब्राह्मण कहीं से कुछ भी नहीं खा सकते। और ये कोई बहुत बड़ा त्याग या बहुत बड़ा तपस्या नहीं है। हमने जंगलों में जाके बहुत कठिन तपस्याएं की हैं। हमने थोड़ा सा अटेंशन देना है कि अपने हाथों से खाना बनाना है, स्वयं बनाना है। बना सकते हैं ना, इतने तो अपंग नहीं हो गए हम, बनाते हैं ना हम लोग, है ना। तो कभी भी किसी को भी किचन में नहीं लगा देना, स्वयं बनाइए। ये ईश्वरीय पढ़ाई कौन पढ़ रहा है ना। तो किचन तो संभाल ही सकते हैं कि नहीं। तो स्वयं बनाइए, बाबा की याद में बनाइए, शुद्धता से बनाइए। और क्या समझिए, ब्रह्मा भोजन को ये हमारी सेहत का टॉनिक है, बहुत पावरफुल टॉनिक है, बहुत पावरफुल टॉनिक। ये हमें हर दिन टॉनिक लेना है ताकि हम स्वस्थ रहें, हम कभी बीमार ना पड़े। कभी चाहते हैं हम बीमार पड़े? नहीं। तो हम कभी बीमार ना पड़े तो हमें बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन ईश्वरीय प्रसाद के रूप में लेना है। ये अटेंशन दीजिए। देखना कुछ ही दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई स्वास्थ्य को लेके चलेंगे, मिट जाएंगी सारी। ये बहुत मीठी दवाई है एकदम। आपके अपने स्वास्थ्य में कोई चैलेंज चल रहा है ना, बिना दवाई के ठीक होगा, गारंटी है ना। हमारे आदरणीय सूरज भाई जी ने एक काश ग्रुप बनाया है, जिसमें भाई बहनों को दूर पार कहीं पे भी, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, अगर कोई उनके साथ अपनी समस्या शेयर करता है ना, तो वो पूरे काश ग्रुप को कहते हैं कि फलां भाई को उनकी फ़ोटो मंगा के, कि ये फ़ोटो है उनकी, उनको ये चैलेंज स्वास्थ्य का है, तो सभी मिलकर के उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करेंगे। और ऐसे ऐसे चमत्कार सूरज भाई जी ने करके दिखाए हैं कि जिनको जो है वो ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर कितना खतरनाक होता है, ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है ना। और जिनको डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये बीमारी नहीं ठीक हो सकती और ये इनका शरीर छूट जाएगा, और योग से हफ्ते 10 दिनों में, 15 दिनों में उन्होंने उनको संपूर्ण स्वस्थ किया है ना। तो ऐसे योग के प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम भी तो उतने ही उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं ना जितने हमारे सूरज भाई जी। तो हमें हर दिन ये प्रैक्टिकल्स करने हैं, तब हम ये ईश्वरीय पढ़ाई का, पढ़ाई उसे ही कहते हैं जिसका प्रैक्टिकल रूप हो कुछ, और जिसका कोई प्रैक्टिकल रूप ही नहीं है तो वो पढ़ाई कहलाएगी? चलेगा। तो सबसे पहले तो हमने अपने तन के भोजन का ध्यान रखना है। ये तन का भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए ना। ये तो हमें ज्ञान है ही ना सब ब्राह्मणों को, तामसिक भोजन नहीं। तामसिक भोजन तक हम ज्ञान है, लहसुन प्याज तक भी तामसिक आहार में माने जाते हैं। क्योंकि अभी हम बाबा के बच्चे बन रहे हैं। प्राप्तियां कितनी ऊंची हैं, बहुत ऊंची हैं। स्वर्ग के मालिक बनना है हमको, सुखों की दुनिया के मालिक बनना है हमको। तो ये बहुत छोटे छोटे त्याग हैं। जब हम भक्ति मार्ग में देखो कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं, तब डरे क्या हम? ये त्याग करने से डरे कभी? कभी नहीं डरे। तो अब इतना सहज है तो हम अभी डर जाएंगे, है ना।
कुछ भी नहीं मुश्किल है ना। तो तामसिक आहार राजयोग के लिए उचित आहार नहीं है। लहसुन प्याज खाने से कोई पाप कर्म नहीं बनता, पर हमारा मन भी बाबा में नहीं टिकता, ये एकाग्र नहीं होने देगा ना, उत्तेजित करेगा मन को। मन की जो गति है ना बहुत तीव्र हो जाएगी, वो तीखी हो जाएगी, मन बहुत तेज गति से इधर से उधर भागेगा, वैसे ही भागता रहता है, वैसे बहुत भागता है। क्योंकि राजयोग में हमने मन का ही तो सारा काम है ना, शिव बाबा में हमने मन को लगाना है। तो जब काम ही सारा मन का है और मन रूपी घोड़ा बेलगाम है, ये पहले ही बहुत तेज भागता है इधर उधर, और हमने अगर कहीं इसको ऐसा कुछ खिला दिया है ना, मान लो आपके पास लौकिक में भी एक घोड़ा है, उसको मदिरा पान करा दो और फिर उसकी सवारी करो फिर क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा फिर उसकी गति को आप रोक सकते हो? उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि वो किधर जा रहा है, कहाँ इसको जाना है ना। जहाँ बहुत गहरी खाई होगी ना, उसको लगेगा कि ये भी समतल है, लगा देगा छलांग। ऐसे ही तामसिक आहार मुझ आत्मा के मन रूपी घोड़े के लिए मदिरा पान के समान है। उसकी गति बहुत बढ़ जाती है। जब उसकी गति इतनी बढ़ जाएगी, लगाम भी आपके हाथ से छूट जाएगी, तो बाबा में कैसे लगाएंगे हम उसको? एक छोटा सा त्याग है ना। उसको हमने जब खाने का डिपार्टमेंट ही हमारे हाथ में है, जब किचन हमारे हाथ में है, हम उसके होम मिनिस्टर हैं, तो फिर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। तो अभी देखो नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, ज्वालामुखी देवी के जब नवरात्रों में कितनी पूजा अर्चना, कितने भक्त लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। देवी को कैसा आहार खिलाते हैं फिर हम? वैष्णवी आहार किसको बोलते हैं? क्या उसमें लहसुन प्याज यूज़ करते हैं हम? नहीं। नवरात्रि शुरू हो जाएं और हम देवी के भक्त हैं, कितनी श्रद्धा से सारी चीज़ें दूर। तो अभी हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो जब हमें पता है अच्छी तरह से, शास्त्रों में भी इसका बहुत अच्छे से ज्ञान है कि देवी देवता तामसिक आहार नहीं लेते, ये कोई शिव बाबा ने थोड़ी सिखाया हमें आके, हमें पहले से ही पता है, भक्ति मार्ग से पता है। जब हम देवियों की पूजा अर्चना करते हैं, नवरात्रों में स्पेशल तपस्या करते हैं, तो हम तामसिक आहार घर में नहीं लाते। उससे पहले चाहे हम मांस मदिरा भी खाते हो, पर अगर हम देवी के भक्त हैं ना, हाँ, जिस घर में एक भी देवी का भक्त है, तो वो क्या कह देगा, देखो 9 दिन तक आप कोई शराब, मीट, अंडा घर में नहीं लाएंगे, लहसुन प्याज तक नहीं लाएंगे। तो बाकी परिवार वाले भी बोलेंगे, हाँ भाई, हमारी जो बहन है, हमारा जो भाई है, या फिर घर की माता जी हैं, ये देवी की भक्त हैं, तो हमें उनको सहयोग देना है। तो जो समझदार परिवार के सदस्य होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, हम 9 दिन तक कुछ घर में नहीं लेके आएंगे ऐसी चीज़ जो आपकी भक्ति में विघ्न रूप बने। करते हैं ना, हमारे परिवार के सदस्य ऐसा सहयोग देते हैं ना हमें। तो क्या अर्थ निकला कि हमारी देवी तामसिक आहार नहीं लेती है। अब हम क्या बन रहे हैं? अपनी आराध्य देवी के समान देवी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।